हेलो बच्चों, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 8 का मॉडल पेपर। सो वेलकम टू माय चैनल एंड जिस जो भी क्लास 8 के हैं तो प्लीज़ आप उसे शेयर कर देना ताकि उनके लिए बेनिफिट हो। और भी मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड करते जाऊंगी डे बाय डे। पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑफ एवरी 2 men सेंट अप टू द ग्लेशियर वन इज कजॉल्टी, रिटायर्ड, सस्पेंडेड या प्रमोटेड। तो पहला क्या हो जाएगा हमारा कजॉल्टी। अ बर्ड हैज़ अ लेड एग्स, जो चिड़िया थी वो अंडे कहाँ दी थी? बिलो द कॉर्निस ऑफ केशव हाउस, ऑन द रूफ ऑफ केशव हाउस, इन द गार्डन, अबव द कॉर्निस ऑफ द केशव हाउस। क्या हो जाएगा? अबव द कॉर्निस ऑफ द केशव हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड कालिया डिसलाइक। कालिया को क्या पसंद नहीं था? स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। नेम 2 थिंग्स दैट आर नॉट फ्रोजन सिंस सियाचिन ग्लेशियर। क्या जो है जो वहाँ पे जमता नहीं है, फ्रोज नहीं होता है? रम एंड केरोसिन। Name the 2 siblings in the Navy Friends, Keshav and Shreya, Syam and Krishna, Keshava Shyama, Shreya and Krishna. So who was 2 siblings? वो जो दो फ्रेंड थे, तो क्या हो जाएगा 5 नंबर का हमारा सी नंबर, केशव और श्यामा। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, दीपा कर्माकर इज एन इंडियन फ्री स्टाइल विस्लर, आर्टिस्ट, जिमनास्टिक, बैडमिंटन प्लेयर, शॉर्ट पुट थ्रोअर। कौन थे वो हमारे? बी नंबर, आर्टिस्टिक जिमनास्ट। हुज बाईसाइकिल वॉज स्टॉल। किसका बाईसाइकिल चोरी हो गया था? किसी का? स्नेहा, सिद्धार्थ, प्रिया। किसका चोरी हो गया था? हमारा बी, स्नेहा का। What does the poet see on the way from Mysore to Ooty in the poem A Heritage of the Trees? A man walking in the field, a man grazing the cattle, a man hunting animals, a man cutting a tree. तो उन्होंने क्या देखा था? A man cutting a tree. Information and communication technology should be used irrationally, judiciously, carelessly या excessively. तो कैसे यूज़ हो रहा है इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी? शुड भी क्या होना चाहिए? 9 नंबर का हमारा बी, जुडिशली। what did Malala Yousafzai stand for? the एजुकेशन फॉर पीपल, एजुकेशन फॉर वुमेन, एजुकेशन फॉर बॉय, एजुकेशन फॉर गर्ल। तो जो हमारा मलाला यूसुफज़ई थे किस चीज़ के लिए खड़े हुए थे? तो हमारा 10 का हो जाएगा डी नंबर, एजुकेशन फॉर गर्ल्स के लिए। जो मलाला चाहते थे कि हम जो लड़कियां भी एजुकेशन के फील्ड में आगे बढ़े। राइट द फ्लोइंग इन पोजेसिव फॉर्म, द रूम ऑफ द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रंस रूम, द चिल्ड्रंस रूम, द चिल्ड्रंस रूम या फिर द चिल्ड्रन रूम। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा द चिल्ड्रंस रूम, फर्स्ट नंबर। 11 क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर। अ डैश ऑफ फिश यानी लीटर, ब्रॉड, पैक, स्कूल। तो क्या हो जाएगा? डी नंबर, अ स्कूल ऑफ फिश। द पास्ट टेंस, यहाँ पे 13 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द पास्ट टेंस ऑफ माई ब्रदर डोज वाटर फ्रॉम द वॉल इज my mother is drawing water from the well. My brother drew water from the well. My mother was drawn water from the well. My mother has been drawing water from the well. तो 30 नंबर का क्या हो जाएगा हमारा? बी नंबर। 30 का क्या हो जाएगा? बी, my brother drew water from the well. Choose the grammatical correct sentences, जिसमें चूज करना है हमें। फर्स्ट नंबर में है, आई बेस यू इफ़ यू विल टेल माँ। आई बेस यू इफ़ यू टेल माँ। आई विल बेस यू इफ़ यू विल टेल माँ। आई विल बेस यू इफ़ यू टेल माँ। इसमें से सही ऑप्शन क्या है 14 नंबर का? हमारा ये डी नंबर, आई विल बेस यू इफ़ यू टेल माँ। कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट साइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 नंबर का हमारा? 15 नंबर का हो जाएगा हमारा ये 15 का सी नंबर। चूज अ सेंटेंस विच इज़ अ प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में है। तो जिसके साथ हमारा प्रेजेंट पे तो हैव हैज़ लगता है, तो हैव हैज़ के साथ जो बिन लगा हुआ है तो वही वाला हो जाएगा, यानी फर्स्ट 16 का ए नंबर। द करेक्ट पंचुएशन ऑफ हाउ नाइस ऑफ यू टू विजिट मी, इसमें कौन सा पंचुएशन लगेगा? हाउ नाइस टू यू टू विजिट मी, हाउ नाइस ये तुम मेरे यहाँ आए, तो यानी ये हमारा कैसा फीलिंग बता रहा है? ये हमारा बता रहा है 17 का, how nice you visit. The correct punctuation, how nice you visit. Hurry dash before the two boys dash up.
वॉकअप, हैड रिटन वॉकअप, या वेकअप रॉट, या फिर हैड रिटन एंड हैड वॉकअप। तो क्या हो जाएगा 18 नंबर का हमारा बी। 18 का क्या हो जाएगा हमारा बी, हैड रिटन एंड वॉकअप। Punish the thief, said the king. What would be the indirect speech of the above direct speech? जो ऊपर वाला लाइन है इसका indirect speech जो दिया हुआ है हमारा, what would be the indirect speech of the above direct? जो direct speech दिया हुआ है उसका indirect speech क्या हो जाएगा? Punish the thief, said the king. King ने क्या कहा? The king ordered them to punish the thief. उन्होंने ऑर्डर दिया पनिश करने के लिए thief को. The king ordered them to punish the thief. We eat so that dash leave. We देखिए हमारे यहाँ पे क्या फिल हो जाएगा, should, must, may, might. तो 20 का क्या हो जाएगा सी, 20 का हमारा हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट हमारा है रीड द एग्जैक्ट केयरफुली चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द फ्लोइंग क्वेश्चन। इसको पहले रीड कर लेना, उसके बाद पढ़ना है एक एक लाइन में तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यानी पोएम का कुछ दिया हुआ उठाया हुआ उसी से। तो नेम द पोएम, यहाँ पहले पढ़ वी यू कम टू मी लाइक हेवन कैरिंग आर्म्स, आई रिमेंबर द वॉर डेज व्हेन लाइफ वॉज चेंज एंड टॉल miles to walk, hours before sunrise, walking take lesson from the sun and the teachers near the temple। इसमें पहला जो पोएम ये जो लिखा हुआ है छोटा सा एक दिया हुआ है पैरा, तो ये कौन से पोएम का था। द नेम द पोएम फ्रॉम विच दिस लाइन्स हैव बीन टेकन, कौन से पोएम से ये लाइन लिया गया है। तो 21 का क्या हो जाएगा हमारा ए, माई मदर से। हु डज यू रेफर, ऊपर में यू किसके लिए रेफर किया गया है, पोएट्स ब्रदर के लिए। सॉरी ऐसे, हु डज यू रेफर टू, ये हो जाएगा हमारा पोइट्स मदर के लिए, सॉरी ब्रदर नहीं मदर हो जाएगा बी नंबर। विच वॉर इज बीइंग टॉक्ड अबाउट दिस लाइन, किस वॉर के बारे में बात किया जा रहा है हमारे पोएम में, तो डी यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बात किया जा रहा है। हु इज द पोएट, पोएट कौन है इस, तो हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। फाइंड अ फिगर ऑफ स्पीच लाइक हेवंस कैरिंग हैंड्स, आई रिमेंबर द वॉर डेज वॉकिंग टेक लेसन्स यू कम टू मी। तो क्या हो जाएगा 25 का लाइक हेवंस कैरिंग हैंड्स। ये भी एक दूसरा एग्जर्ट उठाया गया है। वंस और ट्वाइस थाउट यू शुड फेल, इफ यू वुड एट लास्ट प्रिवेल ट्राई ट्राई अगेन, इफ यू स्ट्रीव टेक्स नॉट disgrace through thou we do not win the race, what should you do in the case, try again। नेम द पोएट फ्रॉम विच एग्जर्ट हैज़ बिन टेकन, जो एग्जर्ट लिया गया है कौन से पोएम से लिया गया है, थॉमस आई प्लम्बर, नील लेविन, डेविड पोएट। नेम द पोएट, इसका पोएट लिखना है, पोएट नेम का क्या होगा इसका पोएट नेम 26 का ए नंबर, थॉमस हैज़ प्लम्बर। राइट 2 राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द एबव स्टैंजा, जो ऊपर में दिया हुआ है स्टैंजा बोलो या पैरा बोलो छोटा सा, उसमें से 2 वर्ड जो राइमिंग कर रहे हो, जैसे प्रिवेल अगेन, फेल रेस, डिसअगेन रेस, तो वंस ट्विस्ट, तो इसमें से कौन सा है जो हमारा राइमिंग वर्ड्स है, जो थोड़ा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में सिमिलर है थोड़ा सा पढ़ने से। तो 27 का क्या हो जाएगा हमारा सी नंबर, डिसग्रेस एंड रेस। व्हाट मीन बाय प्रिवेल, यानी प्रेस्ट, डिफीट, अटेम्प्ट या विन, तो क्या हो जाएगा हमारा 28 का डी नंबर विन। वट इज नॉट डिस्ग्रेस अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अकॉर्डिंग क्या डिस्ग्रेस नहीं था, लूजिंग, विनिंग, प्रिवेलिंग या फिर अपियरिंग, तो क्या हो जाएगा इसका ए नंबर लूजिंग। वट शुड वी डू इफ़ यू वॉन्ट टू विन द रेस, हमें क्या करना चाहिए हम जीतना चाहें तो, कीप ट्राइंग, हमें ट्राई करते रहना चाहिए। फिर यहाँ से आ गया केशव वाला जो था, केशव एंड हॉपिंदर, ये से पैसेज दिया गया है, इसको आप रीड कर लोगे केयरफुली, उसके बाद इसका क्वेश्चन हम लोग करते जाते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा वरना फिर तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। नेम द चैप्टर फ्रॉम वेयर दिस एग्जर्ट हैज़ बीन टेकन, कौन से पोएम से लिया गया है, तो द नेविथ फ्रेंड। विच क्राइम इज श्यामा टॉकिंग अबाउट, श्यामा किस क्राइम के बारे में बात कर रही थी, शी इज टॉकिंग अबाउट डैमेजिंग द एग। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द एवर पैसेज विच मीन इज अ फ्राइटेन, फ्राइटेन मतलब डरना होता है, फ्राइटेन मतलब डरा हुआ भयभीत, इसमें से कौन सा वर्ड है जो उससे सिमिलर है, तो ये क्या हो जाएगा डी नंबर, यानी स्केयर्ड। The children were sleeping soundly. What does the sentence mean? The children were not sleeping. The children were making a noise. The children were having a deep sleep. The children were snoring. तो क्या हो जाएगा 34 का, The children were having a deep sleep.
मेंशन टू क्वालिटीज ऑफ द मदर फ्रॉम द एवर पैसेज। टू क्वालिटी क्या थी उसकी मम्मा का? केयरिंग एंड लविंग। मामा धोनी की जो मामा थी वेरी केयरिंग एंड लविंग थी। In which competition Sneha had won the second prize? Essay writing competition. Who is I in the sentence I am surprised? Sneha. Whose essay being we talked about the sentence didn't I say the essay that I submitted would be? वो किसने हो जाएगा? 38 का हमारे हो जाएगा स्नेहा। Who was Sneha? Why was Sneha surprised? Sneha surprised क्यों थी? क्योंकि because he had not submitted the AC. Who had submitted the Sneha? प्रेक्षा। ये नोटिस है हमारा, छोटा सा नोटिस है जिसको हम लोग कंप्लीट करना है। तो देखिए पहले हम लोग हेडलाइन क्या देते हैं। 41 में क्या हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात, हम लोग नोटिस लिख रहे हैं तो 41 में क्या लिखाएगा? यहाँ पे नोटिस लिखाएगा। तो 41 में नोटिस हो जाएगा, तो आप टिक कर लो यहाँ से। 41 का क्या हो जाएगा? नोटिस। सेकंड में हम लोग डेट मेंशन करते हैं, तो यहाँ पे डेट हो जाएगा जो दिया हुआ है हमारा ऑप्शन में। ऑप्शन में कौन सा डेट दिया रहा है? November 3। जो भी वहाँ डेट रहेगा जिस अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो वहाँ जो ऑप्शन में रहेगा। थर्ड उसके बाद हमारा आता है 43 में किसको बुला रहे हैं? जितने जो पार्टिसिपेट किए हैं उनको, जो भी स्प्रिंट्स जो पार्टिसिपेट किए हैं उनको बोलना इनवाइट किया गया है। 44 में हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट द फाइनल मैच विल बी प्लेड इन November 14, 2022 फॉर मोर। इस दिन खेला जाएगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ कॉन्टेक्ट द अंडरसाइन। किसको हमें कॉन्टेक्ट करना है? स्कूल कैप्टन को। फिर नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट द फ्लोइंग लेटर। उनको चौक रांची सितंबर ये दिया हुआ है ना, एक लेटर है। तो 46 में क्या फिल हो जाएगा? जो 46 में हमारा इसमें हो जाएगा किसको लेटर लिखा गया? फ्यू डेज आई रीड अ पोएम द भारत आवर लैंड रिटन बाय पोएट द सुब्रमण्यम भारती। आई लर्न द माइट बी इन आवर गंगा इज आवर स्पेशल द फ्रांसिस। इसमें वाला जैसे स्टार्टिंग कर रहे हैं, किसी को लेटर लिख रहे हैं, तो जैसे कि इनफॉर्मल है या फॉर्मल आप चेक करने के बाद, तो हमारा किसी को लेटर लिखा जा रहा है या फिर दिया गया है या मिला है उसे उस अकॉर्डिंग बात की गई है। इसमें पढ़ने से तो यही पता चल रहा है। तो इसमें 46 का क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा माई डियर रितेश, क्योंकि आज और कुछ है नहीं ऐसा वर्ड जो आपको इसमें लगे कि हाँ ये फिट होगा। डिजेंडस भी नहीं होगा, योर रेफरेंस तो नीचे दिखाता है। हिमंटा भी नहीं होगा, तो यहाँ माई डियर फ्रेंड्स यही से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो माई डियर रितेश, तो हमारा सेकंड आ गया। 47 में क्या हो जाएगा? अ फ्यू डे अगो आई रीड अ पोएम भारत आवर लैंड रिटन बाय पोएट सुब्रमण्यम भारती। आई लर्न दैट माइटी डैश, माइटी इज आवर, क्या भरा जाएगा? वंता, जनरस, पियरलेस और योर ऑफेंसली। तो क्या भरा गया यहाँ पे 47 में हमारा? ए। हिमवंता इज आवर द डैश गंगा इज आवर। इसमें क्या हो जाएगा? 41 जनरस, Ganga is our, the scared oppressors are ours, the sunny golden land is ours, sea has dash glint warriors haven't light here। तो यहाँ 49 में क्या हो जाएगा हमारा? सी नंबर, यानी fearless। Sea has fearless glint warriors have lived here, Buddha has preached his धाम here, preached his धाम here, with love। 50 में क्या हो जाएगा? with love your affectionately। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए।